तो मीरा का जब विवाह का प्रस्ताव हुआ मेवाड़ के राजा के साथ, तब मीरा अपनी मां से कहती है कि आप मेरा ब्याह कैसे कर सकती हो किसी और के साथ? आपने तो बताया था कि मेरे बीन तो ये हैं। तब मां कहती है वो तो मैंने मजाक में बोला था। मीरा बोली आपका मजाक और मेरी भावनाओं पर कितनी आहत पहुंची है उससे पता है आपको? मैंने हमेशा उन्हीं को अपना वर माना है। आप कैसे कह सकती हैं कि मेरा ब्याह किसी और से होगा? मैंने स्वप्न उनका देखा है, मैंने जीवन उनके साथ देख लिया है और मैं निभाने लगी हूं। अब आप मुझे अब मना कैसे कर सकती हो? सब लोग पागल समझने लगे मीरा को, पर वो संबंध बन चुका था। मीराबाई ने अपनी लोक लाज मर्याद की रेस्पेक्ट के लिए केवल अपने माता पिता की नाक ना कटे इसलिए शादी के लिए हाँ बोल दिया। लेकिन अपने ठाकुर जी से कहती है मैं शरीर से रह लूंगी किसी और के साथ, पर मेरी आत्मा आपकी है। मैंने कथाओं में सुना है कि आप आत्मा का वर्ण करते हैं, शरीर का वर्ण नहीं करते। कम से कम मुझे एक बार मेरे देह के ब्याह से पहले बता दीजिए कि आपने मेरी आत्मा का वर्ण किया है। और ब्याह से ठीक एक रात पहले मीराबाई के स्वप्न में ठाकुर जी दुल्हा बन करके आए और ब्याह हुआ मीराबाई का स्वप्न में। 7 फेरे हुए। आप लोग कहेंगे वो तो स्वप्न था, स्वप्न मिथ्या होता है। पर दूसरे दिन जब मीरा उठी तो हाथों में मेहंदी रची हुई थी, मांग में सिंदूर भरा हुआ था। शादी का जोड़ा जो मीरा को पहनना था वो अभी अलमारी में रखा है। उससे भी ज्यादा नगों से जड़ा हुआ एक जोड़ा पहन रखा है ऑलरेडी मीरा ने। मां जब सुबह उठाने आई मीरा को देख करके घबरा गई। मांग में सिंदूर, हाथों में मेहंदी, नया जोड़ा शादी का, जाने कहां से, ये तो हमारे परिवार में ही किसी के पास नहीं है, ये कहां से ले आई? आकर के मीरा को उठाया। उठते ही मीरा हंसने लगी और रोने लगी। कहां गई थी, ये क्या करके बैठी है तू? तब मीरा कहती है माई सपनानु वरना दीनानाथ। मां मेरा ब्याह हो गया और जिनको आपने मेरा प्रियतम बताया तो उन्हीं से हुआ। अरे पागल तू झूठ बोलती, क्या स्वप्न देखा है तेने? बोले स्वप्न देखा तो फिर ये कहां से रच गई? स्वप्न देखा तो आपके पूरे कुल खानदान में ऐसा जोड़ा नहीं बनवा सकता मेरा कोई, कहां से आया? किसी ने देखा तेरा ब्याह होते हुए? बोले आप तो 2-4 हजार लोगों को बुला लोगी, 56 करोड़ बराती आए थे। 56 कोटा जना पधारा दुल्हो श्री ब्रजनाथ। दुल्हा के रूप में साक्षात श्री कृष्ण आए थे, मेरा वर्ण करके गए। अब मेरे देह को आप चाहे जहां भेज दो, मेरा चित्त, मेरा हृदय, मेरी आत्मा स्वीकार हो चुकी है। अब मुझे देह की परवाह नहीं। मां निला दिया मीरा की सारी मेहंदियों को, उसके पैर पीले हो चुके थे, हाथ पीले हो गए थे, मांग में सिंदूर सब धोया, घर के लोगों ने निलाया। मीरा हंस रही है, बोले अब मुझे चिंता नहीं, देह को चाहे आप जैसे करो। और ब्याह करके मीरा गई। पति को पहले ही बोल दिया था कि जो एक पत्नी का धर्म होता है मैं निभा नहीं पाऊंगी, आप क्षमा कर। बहुत सुंदर है मीरा चरित्र, बीच बीच में सुनाता रहूंगा भाव। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये संबंध ऐसा ही कुछ बनेगा किसी किसी का यहां अगले 7 दिनों में। हो सकता है आपको भाई लगे ठाकुर जी, हो सकता है आपको पुत्र दिखे उनमें, हो सकता है आपको मित्र दिखे उनमें, हो सकता है आपको एक मेरी कथा में एक श्रोता है, उसको तो जीजा जी दिखे ठाकुर जी। बोला मुझे महाराज जी श्री जी मुझे बहन लगी, ठाकुर जी मेरे जीजा जी। मैंने बहुत बढ़िया। तो ये संबंध आपका हो सकता है, आप उसमें स्वयं को रोक नहीं पाओगे। आपको 2-3 दिन बाद से ही लगने लगेगा कि ये मेरे कुछ हैं, मेरा इनसे कोई संबंध है, संपर्क है। तो ये कथा में होगा, सबके साथ नहीं होगा, पर हां इतनी संख्या में जो बैठे हैं इनमें 2-3 की गारंटी तो ले सकता हूं कि होगा। तो जिनसे संबंध बनने वाला उनका प्रथम परिचय यहां पर है।
तीन रूप हैं उनके, सत्य, चैतन्य और आनंद। देखिए कथाएं कई लोग कराते हैं, पता है किस लिए? ग्रह शांति के लिए। कई लोग कराते हैं पितरों की शांति के लिए, कई लोग कराते हैं धनवर्धन के लिए, कई लोग कराते हैं हमारा बिजनेस अच्छा चले। पर हमारा एक उद्देश्य है, कथा होती है व्यक्ति हृदय से शुद्ध बने, बस उसके व्यवहार में शुद्धता है, उसके विचारों में शुद्धता है। आजकल क्या है, व्यक्ति बाह्य तो स्नान करता है पर विचार और बुद्धि से बिल्कुल शुद्ध नहीं है वो, उसकी शुद्धता कथा से होती है। तो भगवान के तीन रूप हैं, पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। अवतार भगवान के अनेक होंगे पर अनेकों अवतारों के तीन ही रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्वरूप है ठाकुर जी का सत्य। सत्यमेव जयते, हमारे न्यायालय का सबसे पहला बात ही यही है, सत्यमेव जयते। सत्य भगवान का स्वरूप है। क्यों कहा गया ठाकुर जी को सत्य? क्योंकि उनके सामने खड़ा होकर के कितना भी असत्य बोलने वाला व्यक्ति हो, वो भले ही मुंह से नहीं बोलेगा, लेकिन ठाकुर जी को सामने देख के मन ही मन बोल देता है कि ठाकुर जी तुम जानत सब अंतर्यामी, आपको सब पता है। मैं अपनी 25वीं सालगिरह मना रही हूं या मना रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो खुद 28 साल का हूं, अभी ब्याह भी नहीं हुआ है, आप सबके आशीर्वाद से। लेकिन जो अपनी शादी की सालगिरह मनाते, 25-26 साल हो गए, मंदिर में गए हैं महाराज शादी की सालगिरह मनाने, ठाकुर जी के सामने दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप हमको प्रसन्न रखना, लेकिन मन में सोचते हैं 25 साल हो गए हम दोनों को साथ रहते हुए, लेकिन मेरी ये बात इसको नहीं पता होगी आज तक भी, आपको पता है। पत्नी भी कहती होगी मेरे कई रहस्य हैं जो इनको नहीं पता, आपको पता है। जिनके सामने सत्य बोलना नहीं पड़ता, उनको देखते ही आपके मन में अपने आप सत्य प्रकट हो जाता है, इसलिए वो सत्य स्वरूप है। एक बात बोलें, अगर कोई व्यक्ति भी ऐसा है जिसके आगे आपको झूठ बोलने में आपके हाथ कांप जाते हो, आपकी जिह्वा कांप जाती हो, आपको 2 बार सोचना पड़ता हो मैं कैसे झूठ बोलूं, उस व्यक्ति में गुरु तत्व है, उसमें कोई तो वैदिक तत्व है, कोई तो आध्यात्मिक तत्व है कि आप उसके सामने असत्य नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। उनके सामने सब सत्य अपने आप हो जाता है, स्वीकार हो जाता है। अच्छा एक बात होती है सत्य होना और एक होता है स्वीकार करना। ठाकुर जी के आगे स्वीकार होता है। आप कभी मंदिर जाओ, लोग बाग ऐसे करते हैं ठाकुर जी, क्यों? सब पता है आपको, मेरे सारे चिट्ठे रखे हैं आपके पास। क्षमा, क्षमा भी उसी से मांगी जाती है जिसको सत्य पता होता है। इसलिए भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। आपके न्यायालय में तो कसमें खिलवानी पड़ती हैं, हाथ वाथ रखवाने पड़ते हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं लोग, क्योंकि वहां बोलना है, सबके सामने स्वीकार करना, और वो नहीं करेगा व्यक्ति। वो आपको फिर उस पर कुछ ना कुछ पुलिस वालों से कह के कुछ करवा के उससे सत्य उगलवाना पड़ता है। पर ठाकुर जी के आगे सत्य अपने आप स्वीकार होता है। हमारे सूरदास जी महाराज वृंदावन के हमारे अष्ट सखा हुए, सूरदास का नाम सबने सुना, नेत्र नहीं थे उनके। सूरदास जी एक पद में कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। मैं इस पद को गाते समय कभी कभी आश्चर्य में आ जाता हूं। क्यों? क्योंकि ये पद गाने वाला व्यक्ति है सूरदास, जिसको दुनिया पूजती है। वो ठाकुर जी से कह रहे हैं कौन कुटिल खलकामी मौसम। सूरदास सामान्य नहीं है,
सूरदास के पास नेत्र नहीं है, पर सूरदास की उपस्थिति से जड़ मूर्ति भगवान की हिलने लग जाती थी। वो सूरदास कह रहे हैं कि कौन कुटिल खल कामी मौसम। हम 4 दिन से तिलक क्या लगाने लग गए, हम तो दुनिया के आगे ऐसा दिखाने लग जाते हैं कि हमसे ज्यादा कोई संयमी नहीं, हमसे ज्यादा कोई क्रोधहीन व्यक्ति नहीं, हमसे ज्यादा कोई कामहीन व्यक्ति नहीं, हम में तो कुछ भी दोष नहीं है, हम तो सर्वगुण संपन्न है। 4 दिन में हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है। वो सूरदास कह रहे हैं कौन कुटिल खल कामी मौसम। इसका मतलब क्या है? दोष सबके अंदर है, अपराध सबके अंदर है, पर जिसके सामने स्वीकार हो वो परमात्मा है। न्यायालय में भी कस्में इसलिए खिलाई जाती हैं कि भाई जरा भी इसके अंदर अगर आत्मा होगी ना, जरा भी इसके अंदर अगर वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, हृदय होगा ना, तो हाथ रखने से पहले, कसम खाने से पहले डरेगा थोड़ा तो, और डर के मारे से सत्य तो बोलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भारत राष्ट्र ये जानता है कि भगवान के आगे झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए कसम खिलवाते हैं। यहां तो सत्य बोलेगा, इसलिए वो सत्य है। और कभी अवसर नहीं मिला मुझे कोर्ट में जाके देखने का, कसम खिलवाते ही हैं क्या? खिलवाते हैं। रुका तो मैं सुप्रीम कोर्ट में ही हूं, अब किसी दिन देखूंगा कैसे होता है। पता नहीं देखने को मिलेगा कि नहीं, भगवान करे हमको देखने को मिले ही ना, कभी कोर्ट में जाने का अवसर मिले ही ना। लेकिन बात स्पष्ट होती है कि भगवान सत्य है, उनके सामने सत्य स्वीकार होता है। और अगर कोई असत्य बोलता भी है ना, उसको चिंता हो जाती है रात भर, मैंने झूठ बोल दिया। ठाकुर जी के आगे झूठ बोलते, वो तो सब जानते हैं, उनके सामने झूठ बोल दिया। वो बात अलग है कि कोई इतने ऊंचे लेवल का कैदी हो जाए या दोषी हो जाए, उसको फर्क ही नहीं पड़ता भगवान से, वो तो खा ही जाएगा कसम। पर हाँ, जरा भी उसके अंदर जहन में आत्मा होगी तो घबराएगा। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। दूसरा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, अगर कोई व्यक्ति नित्य हवन नहीं करता, अगर कोई व्यक्ति नित्य आराधन नहीं करता, लेकिन सत्य बोलता है, तो एक मंदिर जाने वाले, एक नाम जप, एक हवन आदि करने वाले व्यक्ति के समान उसको पुण्य प्राप्त होता होगा, क्योंकि वो सत्य बोलता है। अच्छा, एक और बात बताएं, सत्य भी कहां बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, यह भी आध्यात्म सिखाता है। ये भी प्रवचन ही सिखाते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता ना, कई लोगों से आप मिले भी होंगे जीवन में, बहुत धनवान हो जाते हैं, बहुत रिच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जीवन में मिल जाता है ना सब कुछ, आध्यात्म से थोड़े कट ऑफ रहते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा हो जाता है? मुंह पर बोलना, जिसकी जो दोष है तुरंत बोल देना। मेरे हिसाब से ये एक दोष है, ये अच्छा ही नहीं है। आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो आप ये बोल, ऐसा उसको कवर अप और कर देते हैं, मैं तो जो होता मुंह पे बोल देता हूं, भाई सुनो तुम आज ऐसे ऐसे कर रहे थे। अब आप अपनी तो इमेज ऐसी बना रहे हो कि आप सब सत्य बोलते हो, पर वो सत्य अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके इस सत्य से कितनों का हृदय पीड़ा में चला जाता है। तो सत्य भी कहां बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, यह भी आध्यात्म सिखाता है। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। क्या है? चैतन्य। चैतन्य किसको कहते हैं? चैतन्य का उल्टा क्या होता है? जड़। जैसे ये लोहा, ये क्या है? जड़ है। और मैं कौन हूं? मैं चैतन्य हूं। मुझे सर्दी लग रही है, मुझे गर्मी भी लगती है, मुझे प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, मैं सोता भी हूं, उठता भी हूं। हम सब जड़ नहीं है, मृत्यु के बाद हम जड़ हो जाते हैं, पर जीवित अवस्था में हम सब चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य हैं, जड़ नहीं। मैं कथा में कहा करता हूं कि वो अष्ट धातु के हैं, वो मार्बल के हैं, वो ब्लैक पत्थर के हैं। ये एक चैलेंज है मेरे और आपके आगे। ले बेटा, मैं स्टैचू बन के खड़ा हूं, अगर तेरे में सामर्थ हो तो जैसे मीरा ने, जैसे सूरदास ने, जैसे कबीर दास ने, जैसे तुलसीदास ने, जैसे अनेक अनेक साधकों ने मेरे जड़ में से चैतन्य को प्रकट कर दिया, तू भी कर। ठाकुर जी एक गेम खेल रहे हैं हमारे साथ में। अभी मैं रांची में था, वहां ये भाव आया
एक गेम खेलते थे हम लोग बचपन में, स्टैचू। आज भी पता नहीं बच्चे खेलते हैं कि नहीं। उसमें एक व्यक्ति जो है वो 10 तक गिनती गिनता है, 1 2 3, पीछे सारे बच्चे अलग अलग आकृति बनाते हैं और फिर 10 गिनती होते ही बोलता है स्टैचू, और फिर जो जैसी अवस्था में होता है वैसे ही रुक जाता है। अब उसका काम क्या है? इन सबके जड़त्व को तुम चैतन्य बनाओ। किसी का भी हाथ हिला, कि कोई भी हंस गया, किसी की आंख ब्लिंक हो गई, तो वो गेम से आउट हो जाता है। भारत में जितने भी ठाकुर जी ना, ये सब हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। सब जड़ बन के खड़े हैं। कोई यूं खड़ो है, कोई यूं खड़ो है, कोई यूं बैठे हैं, कोई अलग अलग मुद्राओं में है। और मुझे और आप सब लोगों को चैलेंज किया गया है कि तुम बेटा हमारे स्टैचू को हटा के दिखाओ। है तो वो चैतन्य, वो साक्षात चैतन्य मेरी तरह ही है, पर वो हमारी एबिलिटी चेक कर रहे हैं कि तुम मुझे हंसा पाओगे कि नहीं, तुम मुझे बिठा पाओगे कि नहीं, तुम मुझे नचा पाओगे कि नहीं, तुम मुझे उठा पाओगे कि नहीं। कई लोगों को इससे फर्क ही नहीं है, उनको तो स्टैचू ही लगते हैं, स्टैचू ही बने रहो, हाथ जोड़े प्रणाम करे चलते बने। लेकिन कई लोगों को लगता है कि ऐसे क्यों है। ठाकुर जी चैतन्य है। आज के बाद किसी भी मंदिर में जाइए, कभी भी ये मत कहिएगा ये कौन सा पत्थर है, या ये कौन सा धातु है, या ये कौन सा स्टोन है। नहीं, आप ये समझ जाइएगा मेरी बात याद करके कि भाई ये गेम चल रहा है और स्टैचू खड़ा है, मुझे इनको हंसाना है, मुझे उनको उठाना है, और उसके लिए मेरे अंदर स्किल्स होनी चाहिए उनको उस स्थिति में ले जाने की। और वो स्किल्स यहीं सिखाई जाएंगी, यहां बताई जाएंगी। आप लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है, आप हमको सिखाने की बात कर रहे हो, आपने कितने स्टैचू चैतन्य कर दिए? आप भी पूछ सकते हैं। ये बताने की बात नहीं है, पर जहां भी दर्शन करने जाते हैं ठाकुर जी के, अनुभव होता है कि जड़ नहीं है। कल जगन्नाथ जी का दर्शन किया रात्रि में, श्री जगन्नाथ महाप्रभु। जैसे दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मानो ऐसा लगा कि ठाकुर जी मानो बड़े प्रसन्न हो गए हों। और किस लिए प्रसन्न हो गए? वो मेरे गांव ते कोई आयो, वृंदावन ते आयो, देखो उड़ीसा पुरी आयो। केवल इतना भाव आ गया चित्त में। ये चैतन्यता नहीं है कि उनको देख करके आपको ऐसा लगने लग जाए। अच्छा, फिर क्या हुआ? मंदिर के सारे पुजारियों ने व्यवस्था करी, भोजन की, प्रसाद की, वहीं मंदिर में ही महाप्रसाद की। तब उसके प्रति क्या भाव आया? ये नहीं कि मैं एक कथा वक्ता हूं, ये सब मेरी कथा सुनते हैं इसलिए मुझे प्रसाद पवा रहे हैं। मैंने कहा ये ऐसा लग रहा है जैसे गांव का कोई व्यक्ति आता है तो घर के सारे लोग लग जाते हैं इसको खिलाओ पिलाओ। तो ये सारे अनुभव चैतन्य से कम है? ये चैतन्य है। तो भगवान का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। और ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। आप लोग कथा सुन रहे हैं और पिछले 1 घंटे से कथा चल रही है। इस समय जिस स्थिति में आप हो, जैसे आपके नेत्र हो रहे हैं, जैसे कान हो रहे हैं, जिस प्रकार की अभी चीजों का अनुभव कर रहे हो, आप एक बार को यह भी भूल जा रहे हो कि आप दिल्ली में हो, आप यह भी भूल जा रहे हो कि बगल में कोई मेरा अपना बैठा है, यह भी भूल जा रहे हो कि ये क्या एक अलग सा अनुभव हो रहा है। यह अनुभव सुख नहीं है, यह आनंद है। और यही श्री कृष्ण है। इस समय जिस स्थिति का आप अनुभव कर रहे हो और हर दिन ये स्थिति बढ़ती जाएगी, यही आनंद है। अच्छा, आनंद और सुख में अंतर क्या होता है? इंद्रियों को जो सुख मिलता है और वो मिलने के बाद घटने लग जाता है, वो सुख कहलाता है। जैसे कि आपको कोई खाने की वस्तु अच्छी लगती है, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार में क्या होगा? उसका सुख घटने लगेगा। लेकिन आनंद किसे कहते हैं? कितना भी उपभोग किया जाए, उसके उपभोग में सुख का घटता ना हो, वो आनंद है। पता नहीं चलेगा, आपको 7 बज जाएंगे, कथा विश्राम होगी, आप कहोगे हो गई बस इतनी जल्दी? कल से तो 4 बजे से होगा तो और आपको अरे 7 बजे हो गई पूरे। आप तीसरे दिन कहने लगेंगे महाराज जी आध पौन घंटा बढ़ा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है,
अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। ये जो अच्छा लग रहा है ना, इसको आनंद कहते हैं। यहां आपकी इंद्रियों को सुख नहीं दिया जा रहा है। कई बार एंटरटेनमेंट जो होता है ना, वो अगर मन को नहीं भाता है ना, तो आप आधे में ही छोड़ के चले जाते हैं। पर ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एनलाइनमेंट है। आपके अंदर का जो भाव है, उसको जागृत करने के लिए है। ये मनोरंजन नहीं है, मनुमंथन है। और ये मनुमंथन ही आनंद को जन्म देगा। मंथन से मक्खन प्रकट होता है, इसी मनोमंथन से आनंद प्रकट होगा, और वो आनंद ही श्री कृष्ण है। इस समय जो आपकी प्रसन्नता है ना, वो प्रसन्नता ही श्री कृष्ण है। ये भगवान के तीन रूप हैं। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य, और तीसरा आनंद। पहला जो है सत्य, वो करणीय है, करना पड़ेगा। दूसरा जो है चैतन्य, वो देखना पड़ेगा। और तीसरा जो है आनंद, वो अनुभव होगा। सच्चिदानंद रूपाय। इन्हीं भगवान के कर्म क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना। विश्व को बनाना, फिर उसका पालन करना, फिर उसको नष्ट कर देना। विश्वोत्पत्त्यादि तवे। फिर तीसरी बात आई, ठाकुर जी का गुण क्या है? तो तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का जो उपशमन करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। अच्छा, एक बात, ये तापत्रय विनाशाय जो कहा गया है, ठाकुर जी की शरण लेने वाले, भगवत कथा, भागवती कथा और आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले, मेरी व्यासपीठ का नाम है भक्ति पथ, भक्ति पथ पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में कष्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आप भक्ति करने लग गए तो आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन अनुभव नहीं होगा। जितना प्रभाव वो पहले कर रहा था कष्ट, उतना अब नहीं करेगा। मतलब जैसे कल तक अगर दाल चावल खाते थे और दाल में अगर नमक नींबू कम होता था, तो आपका मन, किसने बनाया कि इसमें नमक नहीं डाला तुमने, इसमें ये नहीं डाला तुमने, ये ऐसी वाली स्थिति थी कल तक। पर ये कथाएं सुन करके पता क्या होगा, फिर दाल अगर आपको सामान्य सी मिलेगी ना, आपको लगेगा ठीक है भाई, पाना ही तो है, पालो। वो कष्ट खत्म हो जाएगा, मिलेगा तो सही लेकिन होगा नहीं। और या फिर ऐसा कहो कि आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे। आध्यात्मिक व्यक्ति का यही होता है कि भक्ति पथ पर चलने वाला, आध्यात्म पथ पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में संकट वैसे ही आते हैं जैसे एक संसारी व्यक्ति के जीवन में। पर संसारी व्यक्ति हल्ला बहुत कर देता है, रिएक्शन उसका बहुत खतरनाक होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता। 3 घंटा बैठ के कथा करने में हमारे भी पैरों में दर्द होता है, पर लेकिन रिएक्ट करने का स्वभाव खत्म हो जाता है। और मैंने अनुभव किया, जब मैं पहले कथा करता था स्टार्टिंग टाइम में अपने में, तो पहले मैंने एक कथा अपने पिताजी को ही सुनाई एकांत में। तो 4 घंटे का 3 घंटे का नियम होता है कथा का। 1 घंटा कथा करते ही मैंने कथा कहते कहते बोला, पिताजी दर्द हो रहा है, अब आगे की कल सुनाऊंगा। पिताजी बोले, भाई बन गए तुम व्यास, 3-4 घंटा कैसे करोगे? फिर धीरे 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 ऐसा होता था कि कथा के बाद मुझे बहुत देर तो अपने पांव ऐसे दबाने पड़ते थे, ब्लड रुक गया, ये हो गया। लेकिन फिर ये बात समझ में आई कि मेरा पूरा कंसंट्रेशन जब कथा में होने लगा, जो विषय मैं कह रहा हूं उस पर मेरा ध्यान जाने लगा, तब से मुझे होता है यहां से जब उठ के जाऊंगा तब दर्द होगा, लेकिन इतनी देर दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान मेरा कथा की ओर है। और दूसरी बात, जब आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो आपका रिएक्ट करने का स्वभाव खत्म जैसा हो जाता है। आप लेट गो करना सीख जाते हैं। ठीक है, होने दो, ठीक है, कोई बात नहीं। जो कोई बात नहीं वाली बात है वहां तो रिएक्ट करोगे, पर बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ की ऐसी हैं जिन पर रिएक्ट हम बेवजह करते हैं। अपना भी मूड खराब, पूरे परिवार का भी मूड खराब, उन पर रिएक्ट करना आप बंद कर दोगे यदि आप भक्ति पथिक हो गए तो। तापत्रय विनाशाय का यही अर्थ है।
आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, इनमें शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा और व्यवहारिक पीड़ा, ये तीनों पीड़ाएं आपके जीवन में आएंगी, लेकिन आप रिएक्ट नहीं करोगे, सहना सीख जाओगे या फिर लेट गो करना सीख जाओगे। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का ठाकुर जी विनाश करते हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो कृष्ण क्या करते हैं, एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग जो होता है उसका निर्माण करते हैं ठाकुर जी। बहुत ज्यादा चीजों पर रिएक्ट करने वाले व्यक्ति के लिए तो हम सामान्य रूप से भी कहने लग जाते, भाई इसके तेवर नहीं खत्म हो रहे, नेक नेक में चिल्लाता है, नेक नेक में ऐसा हो जाता है। लेकिन आपका रिएक्शन कम हो जाए तो समझ जाओगे अब ठाकुर जी की दृष्टि है आप पे, अब आप रिएक्ट नहीं करते हो, आप लेट गो करते हो, भूल और जाते हो हुआ क्या था पता ही नहीं है। तापत्रय विनाश, तो मतलब कष्ट आएगा, पर वो कष्ट पीड़ा नहीं। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि कथा क्या है, आध्यात्म क्या है, प्रवचन क्या है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। ऑपरेशन तो होगा पर पीड़ा नहीं होगी। पर सांसारिक एनेस्थीसिया में क्या होता है कि थोड़ी देर बाद दर्द होना लग जाता है, पर यहां का एनेस्थीसिया कथा का ऐसा होता है कि पर दर्द होता ही नहीं है, फिर तो आप प्रसन्नता में रहते हो चाहे जैसा जीवन हो। नारद जी पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी नारद जी ने, और पृथ्वी की इतनी प्रशंसा सुन ली, इतनी प्रशंसा, नारद जी का मन हो गया मैं पृथ्वी पर घूम के तो आऊं, देख के तो आऊं ये पृथ्वी है कैसी। और पृथ्वी देखने के लिए नारद जी आए हैं, और नारद जी ने पृथ्वी में क्या क्या देखा। अब आप एक बात अंदाज लगा सकते हो, अंदाजा कि नारद जी पृथ्वी पर आए होंगे 5-6-10 हजार साल पहले देखने के लिए, जबकि घटना हम अभी सुनेंगे। उस समय का देखा हुआ जो दृश्य था आप अनुभव करोगे आज भी ऐसा ही है। नारद जी क्या देख रहे हैं, अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक में ना केवल तीर्थों की बात की गई। नारद जी बोले मैं पृथ्वी पर गया, और पृथ्वी पर जाकर के मैं कहां कहां गया, बोले हरि पुष्करम प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। गोदावरी कहां है, गोदावरी चित्रकूट में भी है और गोदावरी और अपने नासिक में भी है। तो आप दोनों को ले सकते हैं। तो यहां पर केवल संकेत में बताया कहां कहां गए थे, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्र। हरिक्षेत्र कहते हैं हरिद्वार को। हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम त्रिचिरापल्ली सेतुबंधनम, सेतुबंधन रामेश्वरम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। नारद जी कह रहे हैं ये तो तीर्थों की हाल सुन लीजिए, बड़ी बड़ी आज की भाषा में कहूं तो मेट्रोपॉलिटन सिटी की तो बात ही नहीं करूंगा मैं। जैसे स्कूल का किसी क्लास का रिजल्ट आता है तो टीचर को पूछा जाए कैसा रिजल्ट आया, बोले कि पढ़े लिखे बच्चों की हालत सुन लीजिए, उन्हीं की हालत से अंदाजा लगा लीजिएगा कि कैसा रिजल्ट आया है। जो टॉपर था वही फेल हो गया है, तो सोच लीजिए बैक बेंचर का तो क्या हुआ होगा। तो वो उस तरीके की बात है कि महाराज तीर्थों की हालत सुन लीजिए, बड़ी बड़ी शहरों की तो आप अंदाजा ही लगा लेना क्या हालत है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषण। बहुत सावधानी से सुनो क्या कह रहे हैं।
पहली बात, सत्यम नास्ति। संसार में सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं बोलता, सब झूठ है। झूठ से ही शुरुआत, झूठ से ही विश्राम। कभी कभी मुझे लगता है कि हम सबको एक काउंटर लेना चाहिए। काउंटर मिलते हैं दुकानों पे, लोग बाग उसको नाम जप के लिए रखते हैं, पर हम सबको रखना चाहिए। और हर महीने अपने आप को एनालाइज करना चाहिए। उस पर बस ये कर देना, जो नंबर्स जहां आते हैं ना वहां पर एक टेप लगा देना, व्हाइट टेप, ताकि वो नंबर्स दिखे ना। और उसको आप अपनी उंगली में छुपा के रखो। जब झूठ बोलो तब दबाओ, जब झूठ बोलो तब दबाओ। और हर महीने की अंतिम तारीख पर जिस प्रकार सीए आपकी पूरी फाइल बनाता है, ऐसे ही टेप हटा के देखो कितनी बार बोला। आप देख करके शॉक्ड हो जाएंगे। 30 दिन में मैं इतना झूठ बोल गया। ये रहा एक महीना। असत्य के लिए काउंटर लगाइए, फिर 0 कर दीजिए। नेक्स्ट मंथ से क्रोध के लिए काउंटर लगाओ। कितनी बार आता है 30 महीने, 30 दिन में। और वो सब एक जगह लिखते जाओ। आदमी अपना बीपी मेंटेन करता है, शुगर मेंटेन करता है, पर जो सबसे ज्यादा मेंटेन करने वाली चीज उसको कोई नहीं करता। क्रोध, काम, ईर्ष्या। आपको कब कब ईर्ष्या होती है? किसी की आपने अच्छा ही सुनी और आपके मन में आया, क्यों बोल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों उसकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन काउंटर दबाओ। एक महीना केवल ईर्ष्या के नाम, देखिए फिर कितनी ईर्ष्या हुई आपको इस महीने में। आप सोचोगे, हे यमराज खुले रखना, द्वार न रखे। जो मेरी हालत चल रही है ना, कंडीशन तो बहुत विचित्र है। मैं एक बार करके देख चुका हूं अपने साथ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बहुत भयावह लगेगा आपको। आपको लगेगा इतना तो मेरा बीपी वो नहीं होता फ्लक्चुएट, जितना मेरा क्रोध होता है, जितना मेरा काम होता है, जितना मेरा लोभ होता है, जितना मेरा असत्य होता है। सत्यम नास्ति। नारद जी बोले पृथ्वी पर कोई सत्य ही नहीं बोलता, सब झूठ बोलते हैं। फिर तपह नास्ति। तपह मतलब कलयुग में तप को, भजन को ही तप कहते हैं। तपह नास्ति। भजन के नाम पर केवल आडंबर किया जा रहा है। नारद जी कहते हैं, अच्छा ये जो बातें यहां कही जा रही हैं इनमें भी परसेंटेज है। ऐसा नहीं कि 100% ऐसा ही है, हाँ ज्यादातर परसेंटेज इस कंडीशन की हैं जो नारद जी कह रहे हैं। पहला सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते। दूसरा तपह नास्ति, कहते तो हैं दिखावे के लिए कि मैं कथा सुनता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं बद्रीनाथ जाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं तिलक लगाता हूं, ऐसे रहता हूं, कंठी माला पहनता हूं, पर नहीं, अंदर से नहीं है वैसे। कहीं ना कहीं शो ऑफ ज्यादा है। तपह नास्ति। सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, शौचम नास्ति। शौच किसको कहते हैं? पवित्रता को। भारत बहुत अच्छा देश है। यहाँ पे लोग शुद्धता का तो बहुत ध्यान रखते हैं, 2 बार नहाते हैं दिन में, पर पवित्रता पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तन को साफ बना लेंगे, लेकिन राष्ट्र की बात आ जाए, देश की बात आ जाए, तो स्वच्छ भारत अभियान चलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी को वोट तो देते हैं, पर उसके एजेंडा पर कभी काम नहीं करते, खुद ही गंदगी मचा रखी है। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति। और देखिए ये सारी बातें कहां की कही जा रही हैं? तीर्थ क्षेत्रों की कही जा रही हैं। आज भी ऐसा ही है। कुंभ लगा था महाप्रयाग, अभी मैं भी गया था एक दिन के लिए, जैसे तैसे पहुंचा। कल परसों मुझे कहीं खबर में पढ़ रहा था, उस पर रील पे आ रही थी कि उसका पानी का जो वो लेवल है वो ऐसा हो गया है कि आपको खुजली हो सकती है, आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है, आदि आदि। जो भी कारण चाहे जो भी रहा हो, हम लोग सरकार पर आसरतू हैं। हम डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हमने इनको जिता दिया। हम तुम्हारे लिए 10 मिनट वोट निकाल के वोट देने गए थे लाइन में खड़े होके, वो 10 मिनट का हम 5 साल तक उनसे रेवेन्यू मांगते हैं। तुम करो, तुम करके दो, तुम्हारे द्वारा हो, हमारा अपना कोई कर्तव्य नहीं। कभी कभी लगता है हम बहुत स्वार्थी हो गए, केवल अपना सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं। और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से। नारद जी को तो तब दिख रहा था 5000 साल पहले। सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, शौचम नास्ति।
दया दानम न विद्यते, दया नहीं है लोगों में, दया भी केवल आडंबर के रूप में करते हैं। दानम न विद्यते, आज मुझे एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जो बहुत बड़ी संख्या में दान करता हो और अपना नाम कहीं भी आगे ना आने देता हो। भले ही वो उसको गुप्त दान का नाम देता होगा, लेकिन सीए से जाके बोल देता होगा मेरे दान की वो तो बना देना, कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट करो, दिखा दो भाई मैं इतना दान करता हूं। वहां पर भी सही आपको दिखाना तो पड़ता है ना, आपको कहीं ना कहीं तो आप रेवेन्यू उसका चाहते हो ना। दानम नास्ति। नारद जी महाराज बोले भैया केवल एक उद्देश्य है मानव का, क्या? उदर भरणो जीवा। एकदम कटु सत्य बात कह रहे नारद जी, क्या? केवल पेट भरना चाहिए, इसके लिए जी रहा है। चाहे वो संत हो, महंत हो, पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब करने वाला हो, सबका एक ही उद्देश्य है, उदर भरणो जीवा। मेरा पेट कैसे भरेगा और उसके लिए मैं कुछ भी करूं। आप कहोगे महाराज जी तो फिर और क्या करें, पेट तो भरना ही है, कैसे भी भरे। पर कई बार आप सोचेंगे, विचार करेंगे कि पेट सामान्य रूप से भी भरा जा सकता है, पर हम सब एक्स्ट्रा झूठ, एक्स्ट्रा असत्य, एक्स्ट्रा जो करते हैं ना वो आवश्यक नहीं होता, फिर भी करते। उदर भरिणो जीवा, और उसको भरने के चक्कर में और कुछ भी विचार नहीं करते। और नारद जी ने बहुत कुछ देखा यहाँ पे, अगर मैं इसी पे बोलने लग जाऊं पूरा टाइम निकल जाए। नारद जी ने क्या क्या देखा। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। बहुत कुछ है। नारद जी महाराज क्या कह रहे हैं? कन्या विक्रयणो लोभात, ये इस विषय पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूं, ध्यान से सुनना। विवाह नहीं होते हैं, क्या होता है? बोले कन्या विक्रय होता है। और वो विक्रय भी कैसे होता है? पति जो होने वाले लड़का है, जो जिससे ब्याह हो रहा है, उसकी एजुकेशंस के या फिर उसकी प्रॉपर्टीज या उसके धन के भाव से आंकलन किया जाता है। जैसे भैया नहीं रुकी हूं, बेटा से बोलते हैं बचपन से ही पढ़ ले। क्यों पढ़ ले? अच्छे घर की लड़की ब्याह नहीं करेगी फिर तुझसे। मतलब आप उसको पढ़ाई इसीलिए रहे हो कि ब्याह अच्छे घर की लड़की करे तुमसे। अच्छा, फिर आप तो न्यायालय में बैठती हैं, आपको तो पता ही होगा ज्यादातर केसेस किस बात के हैं? वुमेन एम्पावरमेंट तो है ही एक तरफ कि भाई हमने इतना नहीं दिया और इस वजह से हमारे संबंध टूट गए, पर कहीं ना कहीं विवाह ना होने का कारण यह भी हो जाता है कि हमारा बेटा डॉक्टर है, अमेरिका से पढ़ करके आया, और आप केवल इतना लगाने की बात करते हो। इतना तो हमारे यहाँ नौकर चाकरों के ब्याह में लग जाता है, ये हमारे बेटे के में लगाओगे आप? कम से कम उसके एजुकेशन के हिसाब का तो करो। मतलब एजुकेशन किस लिए थी? उसका उद्देश्य क्या था? कि उसकी होने वाली गृहिणी जो है वो अच्छे कुल की तभी आएगी जब वो एजुकेटेड होगा। उद्देश्य बदल गया, आपका कारण ही बदल गया। वहां पर आपने एक प्रकार से ये तो सौदेबाजी की है। यहां पर कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे जो होते हैं उन लोगों की बातें ऐसी होती हैं। वो इतनी सुंदर थी, उसने देखो वो छोड़ दिया, उससे ब्याह कर लिया। क्यों कर लिया? बोले पैसा बहुत ज्यादा था, पढ़ा लिखा था, ऐसा था वैसा था, ये नहीं देखा वो नहीं देखा, बस ब्याह किया, ऐसा किया। ऐसी ऐसी बातें होती। तो मतलब उद्देश्य यहाँ ब्याह भी हमारे यहाँ पर पवित्र नहीं है, जिनको पवित्र संबंध कहा जाता है। नारद जी को वो दिखा। और नारद जी महाराज कह रहे हैं तरुणी प्रभुता गेहे। आजकल के लोग मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं होंगे, पर मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी कह रहे हैं। क्या? घर में माता जी हैं, पिताजी हैं, पर उनकी एक नहीं चलती। तरुणी ग्रहता गेहे,
तरुणी प्रभुता गेह, किसकी चलती है? पत्नी की चलेगी। माता जी कह रही हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा, बेटा कहेगा नहीं 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 नहीं, जो ये कहेगी वो होगा। अच्छा इतना ही नहीं, शाल को बुद्धिदायक, बड़े भैया छोटे भैया से तो पूछना दूर, लेकिन पत्नी के भैया जो कह देंगे वो सर्वोपरि है। शाल को बुद्धिदायक, साले साहब, इनकी बात पहले मानी जाएगी, साले हैं हमारे। कई माताओं को मेरी बात अटपटी लग रही हो तो भैया नारद जी से बोलना ऐसा क्यों बोले। हमारे भाई के बारे में ऐसा क्यों बोले आप? अभी जगन्नाथपुरी दर्शन करने गया मैं, तो मैंने वहां के एक महाराज जी से पूछा कि जगन्नाथ भगवान के ध्वजा पर सूर्य है, ये बात तो समझ आती है कि भाई ध्वजा जो है वो प्रकाश का केंद्र बिंदु होता है, पर चंद्रमा क्यों है? तो हमारे जगन्नाथपुरी में एक स्थान है जीयर स्वामी मठ, वहां के पूज्य बड़े महाराज जी, हमारे पिताजी के गुरु जी में तो मेरे दादा गुरु जी, उन्होंने इसका उत्तर किन्हीं को दिया, उन्होंने मुझको दिया। वो बोलते हैं, बोले जगन्नाथ भगवान की ध्वजा में चंद्रमा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा जगन्नाथ जी का साला है। मैंने की तो बोले समुद्र मंथन से प्रकट हुई लक्ष्मी, लक्ष्मी से भगवान का ब्याह हुआ, और समुद्र से प्रकट हुए चंद्रमा, तो भगवान के हुए साले। बोले लक्ष्मी क्या है, भगवान से बहुत लड़ती हैं, तो जब जब लक्ष्मी लड़ने आती हैं तो ठाकुर जी ऊपर देखते हैं। तो फिर लक्ष्मी जी कहते हैं ऊपर क्या देख रहे हो? बोले नहीं देख रहा हूं साले साहब ऊपर बैठे हैं। तो फिर लक्ष्मी जी जब देखती हैं कि भाई साहब हमारे ऊपर बैठा रखे हैं, तो लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हो जाता है, कम हो जाता है। कई ऐसे प्रसंग जगन्नाथपुरी में होते हैं कि लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है ठाकुर जी से। ठाकुर जी, अब ये सोच लीजिए कि वहां भी ये सब चलता है। ठाकुर जी और लक्ष्मी जी में भी, तिरुपति बालाजी दर्शन करने गए आप, वहां पे पूछिए पद्मावती कहाँ बैठी हैं, वो नीचे बैठी हैं पर्वत के। क्यों? गुस्सा हो गई ठाकुर जी से। दक्षिण महाराष्ट्र में पंढरपुर दर्शन करने जाओ, भगवान विट्ठल खड़े हैं ऐसे, रुक्मणी जी कहाँ है? मंदिर के पीछे बाहर खड़ी हैं, गुस्सा हो गई। तो ये तो स्वाभाविक बात हो गई है कि वो उनका होना ही है। तो वहां भी ठाकुर जी कुछ ना कुछ यत्न करते रहते हैं मनाने के लक्ष्मी जी को। शाल को बुद्धिदायक, तो कहीं ना कहीं उनको प्रसन्न करने के लिए साले साहब की बात को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। शाल को बुद्धिदायक। और बहुत बातें कहीं, नारद जी बोले मैंने कहा भाई ये इतना शोर कहां से आ रहा है? तो कोई बोला मौनी बाबा के आश्रम से। नाम क्या है? मौनी बाबा। पर हो क्या रहा है? शोर। इतने सारे बच्चे किसके घूम रहे हैं? ये बोले ब्रह्मचारी जी के। इतने बड़े बड़े भवन किसके बने हुए? बोले त्यागी जी के। नारद जी महाराज बोले ये सब मैंने देखा। आश्रमा यवने रुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनाय यत्र दुष्टै नष्टानि भूरिश। नारद जी महाराज बोले सब जगह इतनी विचित्र स्थिति देखता हुआ जब मैं वृंदावन गया, और वृंदावन में जाकर के मैंने एक तरुणी को देखा, एक परम सुंदरी बैठी है यमुना जी के तट पर, रो रही थी। उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे थे। ये देख के मुझे आश्चर्य हुआ कि एक युवा कन्या की गोद में वृद्ध लेटे हैं। तब मैंने उस कन्या से पूछा, अहम भक्ति, मैं भक्ति, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई आवे जाए आप यहीं देखो बस, हैं 3 घंटा मुझे देखवे आए हो बस, इसी के लिए आपने डीजल खर्च किया, इसी के लिए समय निकालना, मुझे देख लो। नजर हमको बिल्कुल नहीं लगेगी, इस बात की चिंता मत करना। कहीं हमने देखे महाराज जी बीमार पड़ गए तो हमको दुनिया देखती है, आप देखो इधर ही सुनो कथा। क्योंकि यहाँ मैंने कहा ना कि यहाँ मेरा कंसंट्रेशन, आप एक व्यक्ति से भी मेरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप इतनी सीमित बैठे हो, तो इसलिए आप सबको मेरा ध्यान रखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा। और कल से 2 कॉफी पी के आना।
वैसे एक बात बोलूं, कोई भी नहीं सोया। बहुत आप लोग ताली बजा लो अपने लिए, इतनी बढ़िया से कथा सुनने। स्टार्टिंग में जब मैंने कीर्तन किया ना, कीर्तन में मैंने जरा सी आंख खोल के देखी तो 2-4 लुढ़के दिखे मुझे। मैंने कि भाई एक तो आदमी इतने कम, ऊपर से 2-4 वो और हो गए, अब कैसे होगी यहाँ कथा। हे ठाकुर जी रक्षा करो। फिर अब ठीक है माहौल। अभी तो हमारी पूरी टीम आई ही नहीं है, वो तो कल आएंगे तो और थोड़ा बीच बीच में कीर्तन भी होंगे, कुछ भजन भी होंगे, अच्छा आनंद आएगा। और तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, उस कन्या ने अपना परिचय दिया, मैं भक्ति हूं। नारद जी महाराज बोले तुम भक्ति महारानी हो? बोले हाँ। अरे नारद जी चरणों में गिर, बोले आपको तो हम ध्याते हैं, आपसे तो हम जीवन है हमारा। आपकी गोद में ये 2 वृद्ध कौन है? बोले ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और इसका नाम है वैराग्य। अब सोचिए, भक्ति सबके चित्त में, और अभी जब से कोविड गया है ना, तब से तो भक्ति की बाढ़ आ गई है। इतनी भीड़ होने लग गई है महाराज कि बस कोई उसका आंकड़ा ही नहीं है। अभी कुंभ के आंकड़े भी आपको क्या लगता है, ये तो वो होंगे जो काउंट हो गए। कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो काउंट ही नहीं हुए हैं। आप सोचिए, जब काउंटिंग 50 करोड़ पहुंच रही है, और पता नहीं कितनी पहुंची होगी, मुझे नहीं पता है। कभी कभी मुझे लगता है कि भाई क्या अजब ही माहौल होता जा रहा है हमारे वृंदावन में। हम वृंदावन वासी हैं, शनिवार रविवार को हम लोगों के लिए पाप है घर से बाहर निकलना, क्योंकि इतनी भीड़ होती है वृंदावन में बिहारी जी के। और अब तो पहले शनिवार रविवार, अभी तो ये हर दिन शनिवार रविवार हो गया हमारे लिए, इतनी भीड़ आती है। तो भक्ति का वर्धन जैसा हो गया है सब जगह। लेकिन फिर भी लोगों का चित्त अशांत है, लोग फिर भी प्रसन्न नहीं है। हमारे वृंदावन में पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज रात में 2:30 बजे निकलते हैं, वो कितनी भीड़ लग जाती है उनको केवल देखने वालों की। तो भक्ति की तो बाढ़ आ रखी है इस वक्त, लेकिन फिर भी लोग प्रसन्न क्यों नहीं है? मतलब आप मेडिसिन तो ले रहे हो, फिर भी आपका शुगर कम क्यों नहीं हो रहा है? आप दवाई तो ले रहे हो, फिर भी सिर दर्द आपका जा क्यों नहीं रहा है? आप दवाई तो ले रहे हो, पुदीना हरा खाया तो पेट दर्द बंद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं औषधि के साथ परहेज भी चाहिए होता है। भक्ति औषधि है और ज्ञान और वैराग्य ये परहेज है। हम परहेज नहीं करते। जरा सी ज्ञान की चर्चा ज्यादा होने लग गई ना अगर कथा में, अगर ये बीच में थोड़ा सा मनोविनोद नहीं हुआ, बीच में थोड़ी सी फॉर्मल बातें नहीं की गई, बिल्कुल जो है बिल्कुल कथा, बिल्कुल मैं एटिकेट्स के साथ, बिल्कुल एक एक श्लोक उसका अर्थ, एक श्लोक। मुझसे एक दिन बोली इंदू जी फोन पे, महाराज जी आप ऐसा करिए ना, 5 श्लोक भागवत जी के पहले सुनाए। मैंने कि सुनो, मुझे कथा का पता है, अगर मैं बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होके करने लगा तो मैंने कि सारे विकेट गिर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। मुझे पता है कि मुझे कथा में माहौल देखना पड़ेगा। पहले मैं आती सबको देख लिया है कि यहाँ कैसे हैं, कौन है, क्या किस प्रकार के लोग हैं, मुझे कितना गहराई में जाना है, कितना ऊपर रहना है, कहाँ, ये सब अंदाजा लगाना पड़ा है, तब जाकर के उस तरीके का भाव प्रकट हो रहा है। हर जगह ऐसी कथा नहीं होती। कहीं कहीं भाव पक्षी इतना ज्यादा होता है कि व्यास जी भी रो रहे हैं, श्रोता भी रो रहे हैं, चल रही है नेत्र बंद करके 4 घंटे कथा ही चल रही है, लेकिन यहाँ का जो पक्ष है उस अनुसार चल रही है। तो अगर मैं बिल्कुल वैसे चलूं ज्ञान पक्ष पर, तो आप सबको सुनने में रुचि नहीं होगी। कल आप फिर इंदू जी पूछेंगे आज कथा में क्यों नहीं आए, थोड़े बीमार हो गए थे नहीं आए, लेकिन असलियत तो पता है ना, अरे भाई वहां तो बहुत जोर से नींद आ रही थी। तो भक्ति तो है सबके चित्त में, पर कहीं ना कहीं ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इसलिए भक्ति होने के बाद भी, नाम जप होने के बाद भी, कथाएं सुनने के बाद भी, आध्यात्मिक होने के बाद भी आप अप्रसन्न रहते हो। मां यदि है और पुत्र नहीं है तो मां प्रसन्न कैसे रह पाएगी? इसलिए ज्ञान और वैराग्य का होना अति अनिवार्य है जीवन में। और ज्ञान वैराग्य क्या है? आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, ये ज्ञान नहीं होता।
रावण जब बोलता था तो बड़े बड़े विद्वान मौन होकर सुनते थे। उसकी स्वर लहरियों के आगे बड़े बड़े विद्वान नहीं बोल पाते थे। जब बोलना प्रारंभ करता था हिमालय की चोटियां कांपने लगती थी। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुही डुही चकितम भूप के भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम कुकु 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 क्वांग 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 ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति स सकलम पातुनो चंद्रचूड़। ये रावण के द्वारा विरचित श्लोक है। शंकर जी हाथ जोड़ के कहते तू हिमालय मत आया कर, मैं ही आ जाऊंगा लंका दर्शन देने, क्योंकि तू आता है तो यहां पे चोटियां कांपती हैं। उसकी विद्वत्ता, तो ज्ञान को कहीं उस पक्ष में मत ले लीजिएगा। बहुत जानकारियां होना ज्ञान नहीं होता। बहुत जानकारियां होने का मतलब क्या है? आपकी रसोई में सब्जियां सारी हैं, टमाटर भी है, घिया भी है, आलू भी है, बैगन भी है, तोरई भी है, नमक भी है, हल्दी भी है, गरम मसाले भी हैं, लेकिन सामग्री तो सारी है, बनाना आना चाहिए। वो बनाना आना चाहिए, उसको कहते हैं ज्ञान। नॉलेज तो बहुत है, पता तो बहुत कुछ है, लेकिन जैसी परिस्थिति सामने आती है तो सब भूल जाते हैं। विस्मरन्ति तत्सर्वम, शास्त्र आज्ञा करते हैं सबको सब पता है, लेकिन जैसी सिचुएशन आती है, सिचुएशन आती है हम भूल जाते हैं, शून्य हो जाता है दिमाग। वास्तव में हमारी ज्ञान की परीक्षा कब होती है? जब सिचुएशन सामने आती है। कई बड़े बड़े ज्ञानियों को टूटते हुए देखा है। उनके घर का एक सदस्य चला जाए, बस जाना तो सबको जानता, कौन नहीं जानता, लेकिन घर का कोई व्यक्ति चला जाए तो वहां जो व्यक्ति जीवित हैं उन लोगों की स्थिति देख करके कई बार रोना आ जाता है। क्या उन लोगों को नहीं पता कि एक दिन उनको भी जाना, और ये जाना सत्य ही है। ठीक है, भावुक होना, विचलित होना स्वभाव है, हम लोग इतने कनेक्टेड हो चुके हैं, पर कई जगह मैंने ऐसा देखा है वर्षों निकल जाते हैं लेकिन वो उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पाए। मतलब ज्ञान तो सबका है, ज्ञान तो सबको है, पर इंप्लीमेंट करना कोई नहीं जानता। इसीलिए भक्ति होते हुए भी हम लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान को हमने जीवन में आश्रय तो दिया पर उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। ज्ञान होना और ज्ञान को लागू करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। हमारे संस्कृत व्याकरण में संस्कृत 6 महीने में आने लगती है, समझ में आने लगेगी आपको, पर कई लोग ऐसे होते हैं उनको संस्कृत याद तो होती है, पहले से लास्ट तक सारे सूत्र बता देंगे आपको, पर वो लगाना नहीं जा, उनके सामने एक श्लोक रख दो, इसका अर्थ करके बताओ, ये नहीं आता हमसे। फॉर्मूलाज तो सारे याद हैं पर उनको लगाना नहीं जानते, उनको करना नहीं जानते। ठीक वैसे ज्ञान सबको है पर इंप्लीमेंट करना नहीं जानते, और जब तक आप उसको करना नहीं सीखोगे तब तक आप प्रसन्न नहीं रह सकते। चाहे कितनी भी कथाएं सुन लीजिए, कितना भी नाम जप कर लीजिए, ज्ञान आपकी करनी में आना चाहिए। अब देखो एक कथा सुनाऊं, हमारे ब्रज के थे कुम्भन दास, क्या नाम था? तो कुम्भन दास जी इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे, उनके 7 पुत्र थे। जब कोई उनसे पूछता था, हे कुम्भन दास जी तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो कहते 1.5 बच्चे। कितने? इसको कहते हैं ज्ञान का इम्प्लीमेंट। उनसे किसी ने पूछा, हमने देखे तुम्हारे 7 बच्चे, तुम 1.5? और बोले 2 बोल दो, 1 बोल दो, 3 बोल दो, 1.5 कौन बोलता है? 1.5 बच्चे होते कोई? तो बोले नहीं, मेरे बच्चे तो जन्म तो 7 ने लिया था घर में, पर एक जो है वो पूरा भक्त है इसलिए 1 बेटा, और एक जो है वो आधा भक्त है इसलिए 1.5 बच्चे हैं मेरे। तो किसी ने कहा वो आधा वाला क्या करता है? बोले वो मंदिर नहीं जाता, कथाएं वथाएं नहीं सुनता, गौ सेवा करता है इसलिए आधा भक्त है। कितने बच्चे मेरे? 1.5। ये है ज्ञान का इम्प्लीमेंट। उनको ज्ञान है, वो उसको लागू भी करते हैं अपने व्यवहार में। फिर एक बार एक घटना घटी कि कुम्भन दास जी का एक पुत्र पधार गया, तो किसी ने जाकर के कुम्भन दास जी से कहा, कुम्भन दास जी आपके बेटे की मृत्यु हो गई, जल्दी चलो। तो सुनते ही कुम्भन दास जी मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए।
तो सारे नगर के लोग कहने लगे, बताओ, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बताते थे, अरे भाई संसार में हम लोगों के भी प्रियजन दूर हो जाते हैं, बेहोश तो हम नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा रो लिए होंगे, ज्यादा से ज्यादा परेशान हुए होंगे, 2-4 दिन भोजन नहीं किया होगा, इतने ज्यादा मोह इनके चित्त में, देखो बेटे की मरने की खबर सुनते ही बेहोश हो गए। लोग चर्चा करने लगे, बोले बेहोश हो गए, कितना मोह चित्त में। और वैसे कोई पूछता कितने बच्चे, कहते 1.5 बच्चे मेरे। तो उनके गुरु थे श्रीमद वल्लभाचार्य जी। किसी ने जाके उनको बताया, बोले कुम्भन दास जी के पुत्र पधार गए, वो तो घटना हो ही गई, पर कुम्भन दास जी मूर्छित पड़े हैं सुबह से, उनको वो बेहोशी आ गई है। सब लोग गांव में कह रहे हैं कि बताओ, पुत्र से इतना मोह कि उसकी मृत्यु की खबर सुनते मूर्छित हो गए। वल्लभाचार्य जी बोले, मैं दावे से कह सकता हूं वो पुत्र की मृत्यु से मूर्छित नहीं हुआ। चलो मैं चलता हूं। तो कुम्भन दास जी मूर्छित पड़े थे, बेहोश। तो वल्लभाचार्य जी गए, सब लोग, गांव के लोग, एक तरफ बेटे का शव रखा है, एक तरफ कुम्भन दास जी पड़े हैं। तो वल्लभाचार्य जी ने कान में जाके बोला, कुम्भन दास, मुझे पता है तुम मूर्छित क्यों हुए हो। तुम इसलिए मूर्छित हो गए हो क्योंकि तुमको ये चिंता हो गई कि अब मेरा बेटा मर गया, मतलब घर में सूतक लग गए, 13 दिन तक मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा दर्शन करने, और बिना दर्शन किए तुम कैसे रहोगे। पर चिंता नहीं करो, मंदिर की एक खिड़की हम खोल देंगे, वहां से तुम रोज देख लिया करना। सोई कुम्भन दास जी ठीक हो गए। बोले बस यही चाहिए था मुझे, मेरा दर्शन मुझसे दूर ना हो। फिर व्यवहार में चले गए, रोने लगे, पत्नी को हृदय से लगाया, बच्चों को बोले क्या करें, बेचारा चला गया। लेकिन कुम्भन दास जी को उससे ज्यादा पीड़ा किस बात की थी कि 13 दिन सूतक के कारण मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मूर्छित हुए। इस ज्ञान का इंप्लीमेंट है। दिखाते तो हम सब हैं कि हमें बहुत ज्ञान है, बहुत वैराग्य है, बहुत भक्ति है, पर जैसी परिस्थिति आती है सामने सब भूल जाते हैं, हम लड़खड़ा जाते हैं हमारे पैर। तो भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं, इसलिए भक्ति प्रसन्न नहीं होती। और इसीलिए ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, क्योंकि हम लोग उनको, अब भाई किसी गाड़ी को नहीं चलाओगे तो इंजन तो उसका खराब हो ही जाएगा। ज्ञान वैराग्य चित्त में है पर उनका यूज ही नहीं करते, इसीलिए वो बूढ़े हो गए। और भक्ति युवा है। तब भक्ति महारानी ने कहा, मेरे पुत्र युवा कैसे होंगे। आप कथा समझ रहे हैं ना, ये हमारे चित्त के अंदर की बात हो रही है। भक्ति महारानी हमारे चित्त में युवा है, लेकिन वो कह रही है मैं खुश तब होंगी जब मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य में युवा हों। हे नारद जी, ये ज्ञान और वैराग्य कैसे युवा होंगे, इनको युवा करने का कोई उपचार कीजिए, नहीं तो विदेशम गम्यते मया, मैं चली जाऊंगी, मैं इस भूमि को, पृथ्वी को ही छोड़ के चली जाऊंगी। नारद जी बोले, अगर भक्ति चली गई पृथ्वी से, सर्वनाश हो जाएगा पृथ्वी का। तब नारद जी महाराज भ्रमण करते करते ज्ञान और वैराग्य कैसे ठीक होंगे, उनके लिए बहुत संतों से पूछा। तभी नारद जी महाराज पहुंचे बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में उनको भगवान के प्रथम अवतार का दर्शन हुआ। कौन है भगवान के प्रथम अवतार? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भगवान के पहले अवतार। इन चारों से जाकर के नारद जी ने पूछा कि महाराज, भक्ति ज्ञान वैराग्य की इस पीड़ा का निवारण कैसे होगा, मुझे ये बताइए। तब उन्होंने कहा, देखो 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, तेतु कर्म विसूचका। 5 यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ये सारे यज्ञ किसी ना किसी की पूर्णता करते हैं जीवन में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की पीड़ा को निवृत्त करने के लिए एक ही यज्ञ है, और वो है भागवत की कथा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद भागवतालाप सतु गीत सुखादि। सुखदेव जी ने जो परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई है,
यही भागवत की कथा इतनी सामर्थ्य रखती है कि सुनने वाले के चित्त में ज्ञान और वैराग्य, जो बूढ़े हो गए हैं, जो शून्य हो गए हैं, वो पुनर्जागृत हो जाएंगे, वो पुनः उत्तेजित हो जाएंगे, वो पुनः आक्रामक हो जाएंगे। अभी हमारे ज्ञान वैराग्य कैसे हैं? शिथिल पड़े हैं। इसलिए भागवत की कथा कराओ, उसी से तुम्हारा ज्ञान वैराग्य ठीक होंगे। तो भागवत जी के महात्म का पहला उद्देश्य क्या है? सुनने वाले के चित्त में भक्ति तो है, क्योंकि वो कथा में आया तो इसका मतलब भक्ति है। कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहले भक्त, अगर यहाँ का वेन्यू रिवील कर दिया गया होता, यहाँ नीचे तक जगह नहीं, बाहर रोड पे जाम होता, इतने लोग आते। भक्त। कथा में आने वाले दूसरों की संख्या क्या? दूसरे कौन आते? इनवाइटेड। पर्सनली इनविटेशन आया था व्हाट्सएप पे, फिर फोन भी आया था, आना आया कथा में, वो मुंह दिखाई के लिए आते हैं। हम दिखाए आए कि देखो हम आए थे, देखे पीछे बैठे थे, हम आए थे। और तीसरे कौन आते हैं? संसार से थके हुए, जगह जगह दर दर ठोकरें खा रहे हैं, कहीं भी कुछ नहीं मिला, सब छूट गया महाराज, जो जो किया सब में पिछड़ गए, बाहर देख लिया बोर्ड कथा चल रही, चलो यहीं बैठते हैं जाके। 3 प्रकार के लोग आते हैं। तो भक्त भावुक, दूसरे निमंत्रित, और तीसरे जो संसार के विचलनता, जिसको सत्य मान के बैठे थे वही असत्य निकल आया, फिर लास्ट में आते हैं। तो कथा का उद्देश्य क्या है? ज्ञान और वैराग्य का वर्धन। महात्म का पहला सर्ग ये है। तब नारद जी महाराज ने पूछा, महाराज ये भागवत की कथा किससे सुननी चाहिए, कौन सुनाएगा? तब बोले ब्राह्मण होना चाहिए, धीर होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित होना चाहिए, और जो कहे वो पहले खुद में लागू करने वाला होना चाहिए, आदि आदि भाव बताए। बोले अच्छा ये कथा कैसे करानी चाहिए, इसका नियम क्या होता है? तब यहाँ कथा कराने के सारे नियम बताए गए। तो यहाँ तो बताया गया कि नदी के तट पर कराओ, सुंदर पंडाल या सुंदर व्यवस्था हो जहाँ श्रोता बैठ के सुन सकें, सबकी भोजन की व्यवस्था हो, प्रसाद की, कथा के बाद, बीच में नहीं। एक जगह मेरी कथा हुई तो कथा से पहले आयोजक बोले, महाराज जी बीच में इंटरवल रख सकते हैं? मैंने की मतलब? बोले 3 से 7 कथा है, तो 3 से 5 एक सेशन हो जाएगा, और फिर 5 से 5:30 हाई टी, और फिर 5:30 से 7। मैंने कहा भैया थे आज जो किसी और से करा लो भैया, हम नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, उनको कथा में भी नहीं भूखे बैठ सकते, उसमें बीच में भी उनको हाई टी चाहिए। कोई रिसेप्शन हो रहा है, शादी हो रही है, हाई टी रखी उसमें। तो कथा कैसे करानी चाहिए उसका सारा यहां पर वृत्तांत बताया गया। सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखें कि सब श्रोता ध्यान से कथा सुने। सुनना बहुत आवश्यक है और एक एक चीज समझना बहुत आवश्यक है। सब बातें बताते हुए कहा कि सबसे उत्तम स्थान है गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, जिसको आज ऋषिकेश कहते हैं, वहां कथा करा। ये बात सनत कुमारों ने कही नारद जी को। तब नारद जी ने कहा, बोले देखिए अब व्यवस्था तो आपने बता दी, अब व्यास भी बता दीजिए। नारद जी, व्यास जी किसको बताएं? बोले आप ही कर दो कथा। तो सनत कुमार ही कथा सुनाने के लिए आए, बड़े बड़े ऋषि आए, बड़े बड़े वेदज्ञ आए, सबने आकर के कथा सुनी। जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने उस कथा में प्रवेश किया, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य ने कथा में प्रवेश किया तो जो ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो चुके थे वो धीमे 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 युवा होने लगे और बिल्कुल युवा अवस्था में आ गए। भक्ति महारानी देख करके नृत्य करने लगी, मेरे पुत्र स्वस्थ हो गए। और ये बात प्रमाणित हो गई कि कथा सुनने वाले के चित्त में ज्ञान और वैराग्य को जागृत कर देती है। 7 दिनों में जागृत अभी हो गए होंगे, 1-1.5 घंटा में ही आपको बहुत कुछ हल्का सा अनुभव हो रहा होगा चित्त में। क्यों? ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए।
7 दिन में ये युवा हो जाएंगे, लेकिन 8वें दिन से फिर वृद्ध होने शुरू होंगे। जैसे ही हम यहाँ से कथा करके जाएंगे, फिर आप अपने व्यवहार में जाओगे, फिर से अपने संसारिक क्रियाओं में जाओगे, फिर से ये वृद्ध होंगे। आपका कर्तव्य क्या है? 7 दिन कथा सुनना आपका कर्तव्य नहीं है। 8वें दिन से जो सुना है उसकी रख रखाव करना, वो बने रहे चित्त में, वो आपका कर्तव्य है। तो ये भागवत जी के महात्म का प्रथम सर्ग। इस प्रकार ज्ञान वैराग्य के वर्धन के लिए भागवत जी की कथा होती है। अब भागवत जी का दूसरा महात्मा मैं सूक्ष्म में सुनाऊं। नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से प्रश्न किया जब वो कथा सुना रहे थे कि महाराज, कथा सुनने से कौन कौन से पापी लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं, मुझे कृपा करके बताओ।